रिया ज्ञान भाई के घर में झाड़ू पोछा करती थी। झाड़ू मारते मारते फिर बर्तन घिसने लगती है। तभी वह रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। रिया बहुत बढ़िया बिरयानी बना रही थी जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। वह अपने हथेली पर लेकर खाना टेबल पर रखती है। ज्ञान भाई और उनकी पत्नी दोनों मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते ज्ञान भाई बोलते हैं, चिकन लेग पीस। फिर दोनों अपनी प्लेट साफ कर देते हैं और ताली मारकर कहते हैं, क्या बढ़िया खाना बनाया है तुमने। पूरा काम खत्म होने के बाद ज्ञान भाई और उनकी पत्नी रिया को ढेर सारे पैसे देते हैं। रिया पैसे लेकर ज्ञान भैया और उनकी पत्नी को बाय बाय करती है और अपने घर की तरफ चल देती है। रास्ते में वह सोचने लगती है, मेरा पति कब सुधरेगा। सालों से बेवड़ा है, रोज मुझे मार खाना पड़ता है। रिया घर के पास पहुंचकर अंदर जाती है तो उसका पति बेवड़ा राय स्टार वहीं बैठा था। राय स्टार बोलता है, ए ला रे ला, पैसे ला, मुझे आज दारू ज्यादा पीना है, सुबह से सिर दुख रहा है, जल्दी ला। रिया बोलती है, नहीं दूंगी पैसे, मैं रोज मेहनत करके लाती हूँ और तुम दारू पीकर उड़ा देते हो। हमें अपने भविष्य के लिए पैसा रखना पड़ेगा। राय स्टार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या पैसा नहीं देगी तू? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ। वह घर के कोने में रखा डंडा उठाता है और रिया को मारने लगता है। डरते रोते हुए रिया सारे पैसे राय स्टार को दे देती है। राय स्टार हंसता हुआ दारू पीने चला जाता है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इधर राय स्टार एक होटल में पहुंचता है जहां लड़के का डांस चल रहा था। वह बियर पीने लगता है। 10-12 बोतल पीकर पूरी तरह नशे में चूर हो जाता है। घर लौटते समय रास्ते में लुढ़कता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वह गाना गाने लगता है, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। ऐसा गाते गाते वह घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि उसकी बीवी रिया बिस्तर पर सोई हुई है। राय स्टार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके मन में गंदा ख्याल आता है। वह रिया के ऊपर कूदता है। रिया चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो मुझे। गहरी रात थी और राय स्टार अपनी हरकतों में लगा रहता है। सुबह होते ही राय स्टार फिर डंडा लेकर रिया को मारने लगता है और बोलता है, उठ, जल्दी उठ, काम पर जा, मुझे आज भी दारू पीनी है, पैसा ला कर दे। रिया आंसू पोंछकर कहती है, मैं काम पर नहीं जाऊंगी और तुम्हें पैसा भी नहीं दूंगी। राय स्टार और गुस्से में चिल्लाता है, सीधा जाकर लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला, निकल, चल निकल। वह डंडे से मार मार कर उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, जहां काम पर जाती है वहीं जा, पैसा लेकर वापस आना, नहीं तो इस घर में मत आना। रिया रोज की मारपीट से टूट चुकी थी। उसका दिल फट चुका था। आंसू भरी आंखों के साथ वह घर छोड़कर चल देती है। वह एक जमींदार बाबू अज्जू भाई के पास पहुंचती है। रोते रोते कहती है, मुझे कुछ काम दे दो, मेरा पति मुझे मार मार कर घर से निकाल देता है। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी, गया तो और मारेगा और पैसा मांगेगा। अज्जू भाई कहते हैं, ठीक है, तुम इस खेत में रहो, इस खेत की देखभाल करना, अनाज तोड़ना, पौधों को पानी देना, 4-6 काम करना। अभी मेरा टूर्नामेंट है सिंगापुर में, मैं कब से किसी को खेत संभालने के लिए ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये खेत तुम्हें संभालना है और यहाँ जो झोपड़ी है वह भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसी में रह लेना। मैं सिंगापुर से लौट कर आऊंगा तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। यह कहकर अज्जू भाई वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रिया खेत में काम करना शुरू करती है। वह आलू के पौधे लगा रही थी, तभी उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो जमीन पर एक अजीब सा यंत्र पड़ा था, जैसे कोई रिमोट हो, जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उत्सुकता में उसने उसका लाल बटन दबा दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और ऊपर से एक चमकदार स्पेसशिप उतरने लगा। रिया डर के मारे पीछे हट गई। स्पेसशिप जमीन पर आकर रुका। उसमें से एक अजीब प्राणी निकला, धूम धूम शाहुर, बड़ा सिर, चमकती आंखें। रिया घबराकर भागने लगी। थूंग थूंग ने कहा, रुको, डरो मत। रिया ठिठक गई। थूंग थूंग ने इंसानी भाषा में बात की। उसने बताया कि उसे एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर बुलाया था और उसी ने उसे यह भाषा सिखाई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहला डर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। रात हो गई, दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। रिया और थूंग थूंग एक दूसरे को देखते रहे और देखते देखते दोनों में प्यार हो गया। वे रोज झोपड़ी में मिलने लगे। बातचीत करते करते उनमें एक अनोखा रिश्ता पनप गया। मगर एक दिन सुबह जब रिया नींद से उठी और झोपड़ी में इधर उधर देखा
तो थूंग थूंग कहीं दिखाई नहीं दिया। वह बाहर जाकर भी ढूंढने लगी, पर थूंग थूंग का कोई पता नहीं था। रिया फिर से उस रिमोट का बटन दबाने गई, लेकिन इस बार स्पेसशिप नहीं आया। थूंग थूंग कहीं गायब हो चुका था। रिया उदास होकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ हफ्तों बाद जब रिया खेत में काम कर रही थी, उसे चक्कर आने लगे। वह उल्टियां करने लगी और अजीब महसूस होने लगा। वह गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद जब प्रसव का समय आया तो पूरा अस्पताल हिल गया। रिया ने इंसान नहीं बल्कि एक एलियन थूंग थूंग के बच्चे को जन्म दिया। नर्सें और वहां मौजूद सभी लोग उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। रिया की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें डर नहीं, मातृत्व था। उसने अपने उस अजीब थूंग थूंग जैसे प्यारे बच्चे को गोद में लिया और धीरे से कहा, तू चाहे किसी भी दुनिया से आया हो, अब तो मेरा है। इसके बाद रिया अपने उस बच्चे को लेकर झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगी। ए लारे ला, पैसे ला, मुझे आज दारू ज्यादा पीना है, सुबह से सिर दुख रहा है, जल्दी ला। रिया बोलती है, नहीं दूंगी पैसे, मैं रोज मेहनत करके लाती हूँ और तुम दारू पीकर उड़ा देते हो। हमें अपने भविष्य के लिए पैसा रखना पड़ेगा। रायस्टार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या पैसा नहीं देगी तू? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ। वह घर के कोने में रखा डंडा उठाता है और रिया को मारने लगता है। डरते रोते हुए रिया सारे पैसे रायस्टार को दे देती है। रायस्टार हंसता हुआ दारू पीने चला जाता है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इधर रायस्टार एक होटल में पहुंचता है जहां लड़के का डांस चल रहा था। वह बियर पीने लगता है। 10-12 बोतल पीकर पूरी तरह नशे में चूर हो जाता है। घर लौटते समय रास्ते में लुढ़कता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। वह गाना गाने लगता है, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। ऐसा गाते गाते वह घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि उसकी बीवी रिया बिस्तर पर सोई हुई है। रायस्टार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके मन में गंदा ख्याल आता है। वह रिया के ऊपर कूदता है। रिया चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो मुझे। गहरी रात थी और रायस्टार अपनी हरकतों में लगा रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए कृपया रिलेटेड वीडियो पर टैप करें और वीडियो को अंत तक देखें।